हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सलवार की स्टिचिंग करना बताएंगे कि सिंपल तरीके से। जो मैंने आपको पार्ट 1 में कटिंग करना बताया था, ये सेकंड पार्ट है स्टिचिंग की। तो हमने इस तरह से पोंछे बिछा लिए हैं। अब हम इसकी 2 कलियाँ उठाएंगे। हमने 4 कली काटी थी और एक इस कली से हमने जॉइंट कर लेना है इस कली को, और दूसरे साइड भी हम दूसरी कली भी जॉइंट कर लेंगे। जिस तरह से आ जाएगा हमारे, देखो इस तरह से कली बिछाई और यहाँ पे हम कली जॉइंट कर लेंगे। और ऐसे हमने दूसरी कली बिछाएंगे दूसरे पोंछे के साइड, और हम इसको दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसमें सिलाई लगाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है दोनों पोंछों में। ये मेरा एक रेडी हो गया एक पैर का, और ये इस तरह से बिछा लिया। ये सीधा है रखा है। ये मेरा दूसरा पार्ट है दूसरे पैर का, ये पहला है, ये दूसरा। अब ये सीधे के ऊपर हम इसे सीधा बिछा लेंगे। मतलब अंदर की साइड हमारा सीधा होना चाहिए, दोनों पार्ट उल्टे बाहर होने चाहिए, सीधा अंदर होना चाहिए। अब हम आसन को मिलाएंगे। ये हमारा आसन है। हमने आसन को जोड़ लिया था। अब दोनों साइडों के आसन को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये मेरा दोनों आसन इस तरह से हम जोड़ लेंगे। फ्रेंड देखो, मैंने आसन जोड़ लिए है इस तरह से। देखो दोनों साइड आसन जुड़ चुके हैं। इस तरह से आप बिछा के आराम से देख सकते हैं कि हमारे आसन। अब हम इसे मोहरी तैयार करेंगे नीचे की। जो हमारी 1.5 इंच की हमने बुकरम की पट्टी लेनी है, उसको एक मेन कपड़े पे रख के सिल लेना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े में जो 1.5 इंच की थी वो मैं सिल के ले आई हूँ। अब देखो इस तरह से मैं खोलूँगी कपड़े को। सीधे के ऊपर हमने, ये सीधा है हमारा कपड़ा, और इस तरह से हमने ये पट्टी रखी है। इसको इस तरह से आधा इंच में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोंछे में हम इस तरह से आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी अंदर के साइड, उल्टे के साइड हम अंदर के साइड फ़ोल्ड करेंगे, और पॉइंट की हम इधर साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी इस तरह से अंदर किया दबाते हुए, और ये दूसरे साइड अच्छे से दबा देंगे हाथों से, प्रेस अंगूठे से नाखून से निशान लगा के, और इसको टॉप की सिलाई दे देंगे। इसके ऊपर भी हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब हम इस मोहरी में अपने अकॉर्डिंग कैसा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। जिग जैग करके इस तरह से सर्कल करके हम इसमें डिज़ाइन डाल देंगे। देखो फ्रेंड्स, मेरी मोहरी रेडी हो गई है इस तरह से। अब इसको मैं बिछाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से बिछाना है मोहरी से। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे। हमारी जो भी मोहरी है 6.5 है, 6 इंच रख सकते हो, 7 रख सकते हो। तो 7 इंच की मैंने मोहरी रखी है। देखो मैंने 7 इंच की मोहरी रखी, इसमें निशान लगाया 7 इंच पे। 7 इंच पे अब इसको इस तरह से मिलाएंगे, और मोहरी से मोहरी मिला के और आसन से आसन मिला के हम इसके चारों तरफ से साइडों में सिलाई लगा देंगे। देखो मैंने पूरे पे सिलाई लगानी है इसमें। इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे आसन को जोड़ लेंगे। ये हमारे इस तरह से, देखो फ्रेंड्स, मेरी सलवार इस तरह से रेडी हो गई है। मैंने दोनों तरफ से पूरा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर का नीफा रेडी करेंगे और इसमें चुन्नटें भरेंगे। अब मैं आपको मशीन पे बताती हूँ किस तरह से रेडी करना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने नीफा रेडी कर लिया है। इस तरह से नीफा रेडी हो गया है। अब इसमें 2 जॉइंट है, एक बैक पार्ट के लिए, एक फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट का जो जॉइंट है, तो उस जॉइंट को हम आसन का जो जॉइंट है, हम आसन का जॉइंट और ये फ्रंट का जॉइंट दोनों को मिलाएंगे इस तरह से। देखो मैंने इसको जॉइंट है, ये हमारा आसन वाला ही जॉइंट करना है। इसको इस तरह से हमने ये रखा है, ये सीधा, और ये सीधे पे हमने सीधा रख दिया। सीधा हमारा अंदर आएगा, उल्टा हमारा बाहर आएगा। अब इसमें कम से कम आप 1-1.25 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपका सलवार में घेर कम है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस सलवार में घेर ज़्यादा है, इसलिए मैं 1-1.25 इंच की, 1-1.5 इंच की प्लेट्स डालूँगी। इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करके इस तरह से हमने अंदर की साइड फ़ोल्ड किया, और हमारे बाहर के अब ये मेरी तरफ आ जाएगा, और इस तरह से मैं चुन्नट चारों तरफ से
डाल दूँगी। देखो इससे मैं चुन्नट डालती जा रही हूँ। जब तक फ्रेंड्स मैं चुन्नट डाल रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये चुन्नटें डालती जा रही हूँ। अब ये मेरा आ गया बैक साइड का जॉइंट आ गया और बैक साइड का आसन जोड़ना है। देखो ये आसन का है, बैक साइड का आसन, बैक साइड का जॉइंट और बैक साइड का आसन हमें बराबर मिला लेना है। और इसमें कम से कम 2-2.5 इंच की हमें प्लेट डालनी है और जितना हमारा प्लेन आ रहा उतना हमारा प्लेन आ जाएगा। और 2-2.5 इंच की हमें चुन्नट डाल के, कम से कम हमारा 2-2.5 इंच तो हमारी चुन्नट होने। अब इसको फिर सीधी सिलाई लगा के इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसको और इसमें हम प्लेट डाल लेंगे बैक पे। यहाँ पे भी हम 2-2.5 इंच की इस साइड भी, पहले हमने अंदर के साइड करा था, अब ये मैं अपने साइड कर रही हूँ। तो ये हमारी जैसे बॉक्स प्लेट होती है ना, इस तरह से तैयार हो जाती है बॉक्स प्लेट की तरह। अब जितना मेरा प्लेन उस दूसरे साइड था, अब इसको मिला लेंगे, उतना हम प्लेन सिल लेंगे मिलाते हुए। अब बाकी के अब हम चुन्नट डालेंगे, जितना हमारा कपड़ा बचा है फ्रंट से मिला के और इसमें हम चुन्नट डाल लेंगे। पहले मैंने अंदर की साइड लिया था, इस तरह से लिया था, और अब इसको उठाएंगे और फुट की तरफ फोल्ड करते जाएंगे दूसरी साइड। अब इसको दूसरी साइड में देखो फोल्ड करती गई हूँ। अब पूरे इस तरह से मिला। अब ध्यान रखें चुन्नटें हमारी बराबर ही होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे पीछे हो जाती हैं। अब देखो मेरे बराबर मिलाते हुए फ्रंट का जो आसन है वहाँ तक मैं मिला लूँगी। मैंने आसन तक मिला लिया। देखो चुन्नटें, ये मेरी प्रॉपर चुन्नटें आ गई हैं, ये मेरा रेडी हो गई है। अब हम इसको सलवार को सीधा करेंगे और ऊपर की फ्रंट पे हम इसमें टॉप की सिलाई देंगे, जिससे हमारा जो मार्जिन है वो दब जाएगा। इसको हाथों से प्रेस करते हुए ध्यान रखना हमारी जो सिलाई का है वो ऊपर के साइड ही रहे, नीचे नहीं होना चाहिए। और जो मेरी सिलाई लग चुकी है इसमें, अब मैं इसको हटा दूँगी धागे को काट के। अब हम लगाएंगे इसमें ऊपर फ्रंट लास्टिक। आप लास्टिक भी लगा सकते हो और नाड़ा भी डाल सकते हो। मैं इसमें लास्टिक लगा, देखो मेरी प्रॉपर देखो किस तरह से चुन्नटें आ गई। अब इसमें आधा इंच फोल्ड करना, इस तरह से फोल्ड करके हम फोल्ड कर सकते हैं, नाड़ा डाल सकते हैं, पर मैं इसमें लास्टिक लगाऊंगी। मैं देखो ये मैं लास्टिक लगाएँ। आपकी जितनी भी कमर हो उसमें 5 इंच कम करना है या 4 इंच कम कर सकते हैं। जो ज़्यादा पतले हो उसे 5 इंच करते हो, नहीं कि ज़्यादा 4 इंच करते हैं। देखो अब ये मेरा सीधा अंदर, अब इस तरह से मैंने लास्टिक उठाई और ये मैंने लास्टिक को मैंने जॉइंट कर लिया। अब मैं इसको लगाऊंगी। देखो किस तरह से, देखो मैंने आधा इंच इसको फोल्ड किया, फिर इस लास्टिक को अंदर दबाया, पर हमारी लास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अब मैं कपड़े पे ही सिलाई लगानी, इस तरह से फोल्ड किया। देखो मैंने फुट दबाया और इसके अंदर सुई अंदर जानी चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा दब जाए, लास्टिक में नहीं लगेगी। लास्टिक अंदर करते हुए और बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी है, बिल्कुल लास्टिक पे नहीं। और देखो इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और आप लास्टिक को ऐसे खींचती जाइए, जिससे हमारा कपड़ा वो अंदर की साइड जाए, लास्टिक बाहर आ जाए, जिससे हमें पता चलती रहे कि लास्टिक पे तो नहीं लगी है सिलाई। तो मैंने अब ये मैंने अच्छे से लास्टिक लगा दिए। देखो ये लास्टिक लगाती जा रही है कपड़े को। देखो मेरी लास्टिक लग चुकी है। अब इसमें निकाल के अब इस तरह से आप हाथों से लास्टिक को इस तरह से खींच सकते हैं, जिससे मेरी प्रॉपर चारों तरफ से एक समान हो जाए। अब देखो मैंने इस तरह से खींच लिया है लास्टिक को। अब इसमें आप बीच में एक सिलाई और लगा लें, जिससे हमारी लास्टिक फोल्ड नहीं होगी। इसमें मैं बीच में एक सिलाई और लगा, देखो मेरी सलवार रेडी हो गई है।
इस तरह से आप देख सकते हैं। देखो मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, देखो मेरी इलास्टिक ये प्रॉपर लग गई है। ये इसकी देखो लेंथ, आप लेंथ देख लीजिए कि हमारी पूरी प्रॉपर लंबाई है कि नहीं है इंची टेप से। और आप देख सकते हैं इसकी देखो चुन्नटें कितनी बढ़िया, कितनी घेरदार घेर आया है। तो थैंक यू।